नमस्ते। मैं डॉक्टर गुरसेव सैंडर्स हूँ और मेरा ये नया हिंदी चैनल है और मैंने पहले बहुत सारे अंग्रेज़ी में वीडियोस डाले हैं पीडियाट्रिक सर्जिकल कंडीशंस के बारे में। बट मेरे हिसाब से जब तक राष्ट्रभाषा का प्रयोग ना हो तब तक आपकी जो मैसेज है वो शायद उतना दूर तक ना पहुंच सके। सो अब ये नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते आपसे एक बार गुफ्तगू करूँ और कुछ कॉमन पीडियाट्रिक सर्जिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। सो आज का जो पहला टॉपिक होगा वो हम लोग शुरू कर रहे हैं ये बात से कि पीडियाट्रिक सर्जन होता कौन है और क्या आपको बच्चों के सर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि छोटे एडल्ट्स होते हैं। बच्चे की बॉडी में और बड़ों की बॉडी में बहुत अंतर होता है। इनफैक्ट किसी भी एंगल पे आप ये नहीं बोल सकते कि कोई भी चीज़ बच्चों में और बड़ों में सेम होती है। बच्चे की जो विकास है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट होती है। आज अगर बच्चा 6 महीने का है और 6 किलो का है, 6 महीने बाद वो 1 साल और 10 किलो का हो जाएगा। मतलब बच्चा ऑलमोस्ट साइज़ में और वेट में डबल हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि ग्रोइंग बॉडी होती है बच्चे की। ग्रोइंग बॉडी की अपनी डिमांड्स होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं और उस वजह से वो बच्चा किस तरह से आपके सर्जरी को रिस्पॉन्ड करेगा या किस तरह से वो सर्जरी का उसकी बॉडी पे असर पड़ेगा, ये कंपैरेटिवली जिसे हम कहते हैं बड़ों की सर्जरी के मुकाबले में बहुत ही अलग चीज़ है। और बच्चों की सर्जरी की ट्रेनिंग जो दी जाती है वो भी अलग किस्म की ट्रेनिंग होती है। आप पहले अपना रेगुलर MBBS ख़त्म करते हैं, ग्रेजुएट बनते हैं, उसके बाद आप 3 साल का कोर्स करते हैं जनरल सर्जरी में, जिसमें आपको बड़ों की सर्जरी के बारे में समझाया जाता है। आप वो सीखते हैं पहले और उसके बाद आप पीडियाट्रिक सर्जरी में सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे कार्डियोलॉजी होती है, जैसे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, वैसे ही पीडियाट्रिक सर्जरी एक सुपर स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चों के ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए आप में जो तकनीकी स्किल होना चाहिए वो एक अलग लेवल का होता है और उसे आप नॉर्मल बड़ों के सर्जन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये हो गई एक बात की जो तकनीकी विषय होता है। दूसरी बात होती है कि बच्चों में जो बीमारियां होती हैं वो अलग किस्म की होती हैं। बच्चों में 80 to 90%, 80 से 90% जो बीमारियां होती हैं वो एक्चुअली जिन्हें हम कहते हैं बर्थ डिफेक्ट, या अगर हिंदी में कहें तो जन्म विकार जो होता है। बर्थ डिफेक्ट वो चीज़ होती है कि जब बच्चे की विकास हो रहा था, जब बच्चे का निर्माण हो रहा था माँ के पेट के अंदर, तब उस समय कुछ गलत हो गया या कुछ चीज़ सही से विकास नहीं हो पाई और बच्चा उस डिफेक्ट के साथ, उस प्रॉब्लम के साथ जन्मा गया। उसे बर्थ डिफेक्ट कहते हैं या जन्म विकार कहते हैं। अब ये जो चीज़ होती है, इसमें जो स्थिति होती है, जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम जन्म पे ही समझ में आती है या जन्म के 2, 4, 5 साल के अंदर ही ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें उस उम्र पे ही ठीक की जाती हैं या उनका इलाज किया जाता है। ये प्रॉब्लम जो होती हैं जन्म विकार की, ये कोई 20-22 साल 25 साल पे जाके नहीं पता चलती हैं। तो जो आपके बड़ों के सर्जन होते हैं, एडल्ट जनरल सर्जन जो होते हैं, उन्हें ये चीज़ों का ना तो इल्म होता है, ना उन्हें इन चीज़ों का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ना उन्हें इन चीज़ों का ज़्यादा किस हिसाब से उन्हें ऑपरेट किया जाए या किस हिसाब से उन्हें मैनेज किया जाए, ये चीज़ें उनको नहीं पता होती हैं। तो ये एक पूरा ही अलग किस्म का स्पेशलाइजेशन ब्रांच है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बच्चों में भी जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है जन्म विकार वो है हर्निया। अभी बच्चों में भी हर्निया होता है, आपने बड़ों के हर्निया के बारे में सुना ही होगा। अब बच्चों का जो हर्निया होता है और जो बड़ों का हर्निया होता है वो एक बेसिक लेवल पे अलग बीमारी है, वो सेम चीज़ नहीं है। उसका नाम सेम दिया गया है क्योंकि साइंटिफिकली दोनों कंडीशंस में
आपकी पेट के अंदर से आपकी आंतड़ियां बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, उसे हर्निया का नाम दिया गया है डेफिनेशन के हिसाब से। अब वो दोनों चीज़ें सेम नहीं है, लेकिन बच्चों में जो हर्निया होता है जिसमें आंतड़ी बाहर आती है, उसमें आपके मसल्स के बीच में एक गैप होता है, नीचे ग्रॉइन में एक गैप होता है। वो गैप में से जब आंतड़ी बाहर आने की कोशिश करती है, उसे हम लोग हर्निया कहते हैं बच्चों का। जो बड़ों का हर्निया होता है वो मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होता है, इसीलिए बड़ों में जाली बिठाई जाती है, बड़ा ऑपरेशन होता है, आप 5 दिन हॉस्पिटल में रहते हो, 3-3 महीने तक उसकी आपकी रिकवरी में लग जाते हैं। जबकि बच्चों का हर्निया एक बहुत ही साधारण सरल सा ऑपरेशन है, बच्चा सेम डे उसी दिन घर भेज दिया जाता है, ना कोई जाली बिठाई जाती है, ना कुछ किया जाता है। मैं इन कंडीशंस के बारे में डिटेल में बात करूंगा आगे के जो भी हमारी टॉक्स होंगी या वार्तालाप होंगी ऐसे। लेकिन इस वक्त मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि हालांकि वो बीमारी का नाम सेम है, लेकिन वो बीमारी का जो कारण है और जो वो बीमारी का इलाज है, ये दोनों निहायत ही अलग किस्म की अप्रोच होती है बच्चों में और बड़ों में। अगर आपके बच्चे में कभी किसी ने आपको बताया या आपको पता चला कि हाँ मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे सर्जन को मिलना पड़ेगा, तो आपको एक पीडियाट्रिक सर्जन को मिलना चाहिए, ना कि एक एडल्ट सर्जन को, क्योंकि वो बीमारी सिर्फ एक पीडियाट्रिक सर्जन ही समझ सकता है और उसका इलाज ठीक ढंग से कर सकता है। आपका जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिन्हें कहा जाता है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं फिजिशियंस। उनका काम है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, लूज मोशन, डायरिया, ये सब चीज़ों का इलाज करना। हम जिन्हें पीडियाट्रिक सर्जन कहते हैं, अगर उन्हें मैं बहुत सरल भाषा में कहूँ, हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट सर्जन्स हैं। मैं सर्दी, खांसी, बुखार, वैक्सीनेशन नहीं देखता हूँ। मैं जो जन्म के विकार होते हैं, हर्निया, हाइड्रोसील, अगर आपका टेस्टिस नीचे नहीं आया हुआ, पेट में आंतड़ियों में कुछ तकलीफ है, ब्लॉकेज है, पित्त की थैली में कहीं कुछ ब्लॉकेज है, बच्चे की उसका पित्त नहीं निकल पा रहा है, उसे जॉन्डिस हो गया है, ये सब कंडीशंस का इलाज चाइल्ड स्पेशलिस्ट सर्जन करता है। तो ये एक मूल डिफरेंस है पीडियाट्रिशियन में, ताकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट में, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट सर्जन में और एक एडल्ट सर्जन में। ये जानकारी होना और ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सही समय पे सही स्पेशलिस्ट को मिलके आपके बच्चे का सही इलाज कर सकें। आज का ये वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट रख रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपके लिए हिंदी भाषा में। अगले वीडियो में हम लोग बच्चों की जो कॉमन कंडीशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे हर्निया और हाइड्रोसील हुआ, चाहे वो लिंग की चमड़ी जो है वो पीछे नहीं जाती है, वो अटक जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे कर करके मेरी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते मैं आपको किसी एक कंडीशन के बारे में विस्तार से हिंदी में समझाऊँ। अब तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।